नमस्ते, मैं प्रोफेसर ममता पोकड़े एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गई है, चाहे वो 12th की हो या 10th की। एंड आई होप आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई होगी। स्टडी कैसे करनी है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर अभी भी आपको कुछ टिप्स चाहिए तो स्क्रीन पे दिखाए हुए मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ और फोकस करने वाली हूँ आपके हेल्थ इशू के बारे में। जी हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले या फिर एग्ज़ाम के दरमियान बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो उस प्रॉब्लम से कैसे फेस किया जाए, इसके बारे में जानकारी देंगे हमें अकोला के जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर। इनका नाम ही आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इनका नाम है डॉक्टर शीतल टोंगसे। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू के बारे में। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू के बारे में चर्चा करते हैं। एंजाइटी यानी चिंता। सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम की बहुत चिंता लगी हुई रहती है और इस चिंता की वजह से भी स्टडी पे इफ़ेक्ट होता है। तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं इस चिंता के बारे में। करनी चाहिए, बहुत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे। बहुत ही कॉमन सवाल आपने पूछा है कि चिंता जो बच्चों को रहती है, स्पेशली एग्ज़ाम से लेके चिंता रहती है, या पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, किस तरह से मैं लिख पाऊँगा। ऐसे काफ़ी बच्चों में देखा जाता है कि वो बहुत एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता उनके दिमाग में रहती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि चिंता करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको चिंतन करना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब है, उसको शेड्यूल करना पड़ेगा। चिंता क्यों होती है? चिंता तब होती है जब हमें हमारे फ्यूचर के बारे में क्लियरिटी नहीं होती है, एग्जैक्ट मालूम नहीं होता है कि कब क्या होने वाला है। तो जो भी बच्चों को स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, उन्होंने सिंपल काम करना चाहिए। उन्होंने शेड्यूल करना चाहिए। उनकी एग्ज़ाम कब है, उसके पहले उनको क्या क्या प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, वो सब नोट डाउन करना चाहिए। उसका चार्ट बना लेना चाहिए और उस चार्ट के हिसाब से, उस शेड्यूल के हिसाब से आप बराबर पढ़ाई करो। डेफिनेटली आपको इस चिंता से भी छुटकारा मिलेगा। चिंता किस तरह की होती है? अगर आपको किसी गांव जाना है और आपको पता नहीं है कि कहाँ पहुँचना है, आप गाड़ी में बैठते हैं, तब आपको स्ट्रेस आता है, कब आएगा गांव, कितने दूर है, कितने स्पीड से गाड़ी चलाऊं। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी है, आपको पता है मुंबई जाना है, 8 घंटे लगने वाले हैं, बीच में ये स्टेशन आने वाले हैं इतने देर के बाद, तो आप पीसफुली गाड़ी चला सकते हैं। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। चिंता की बजाय चिंतन करना है, प्लानिंग करना है और खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। आप अगर अच्छे से एफर्ट्स करते हैं, आप अगर दिल लगा के पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। सो चिंता करने की बजाय प्लान कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है फूड। जी हाँ, क्या खाए और क्या ना खाए जिसकी वजह से हेल्थ हमारी अच्छी रहे। तो ये भी देखते हैं, इसकी भी राय देखते हैं हम कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में और स्पेशली एग्ज़ाम पीरियड में खान पान की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। क्या खाना चाहिए? आपने हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। बाहर का जंक फूड आपने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज़ बाहर की पैक फूड आपने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए? तो फ्रूट्स आपने कंपलसरी खाने ही चाहिए। फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एनर्जी मिलेगी आपको। आपने स्प्राउटेड चीज़ें खानी चाहिए। आपने मटकी खा सकते हैं, आप चने खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। आप पानी भरपूर पीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, मैं काफ़ी बच्चों को कोचिंग करता हूँ, काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे जल्दी जल्दी खाना है इसलिए फास्ट फूड वो खाने लगते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हेल्दी डाइट, घर का खाना और स्टोर किया हुआ बिल्कुल नहीं, पैक फूड बिल्कुल नहीं, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भूख ना लगना। पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चों को खाना कितना भी दो, लेकिन उनका आंसर रहता है कि मुझे भूख ही नहीं लग रही है। शायद एग्जाम का टेंशन रहता है। तो भूख ना लगने की वजह क्या है और इस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया जाए, ये भी जान लेते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपको भूख नहीं लगती है तो क्यों भूख नहीं लगती, ये समझना ज़रूरी है। क्या आपको टेंशन है, क्या आपको चिंता है?
तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, अगर स्ट्रेस टेंशन है तो उसको पहले मैनेज कीजिए, आपको भूख बराबर लगेगी। दूसरा, आपने टाइम टू टाइम खाना चाहिए, वक्त ठहरा लीजिए, सुबह का खाने का टाइम, शाम का खाने का टाइम। रात को आप दूध लेंगे, सुबह हेल्दी डाइट लेंगे, शाम को हेल्दी डाइट लेंगे, ऐसा शेड्यूल कर लीजिए और जितनी आपकी भूख है उतना खाना खाइए। एक और सिम्टम है, वो है पेट में दर्द होना। हालांकि ये शिकायत बहुत कम स्टूडेंट को होती है, लेकिन होती है। पेपर सॉल्व करते जब वो जाते हैं तब पेट में अचानक से दर्द होता है, या फिर सुबह स्टडी को उठते हैं तो भी पेट में दर्द होता है। किसी किसी को रात को सोते टाइम पेट में दर्द होता है। तो इससे भी कैसे बचा जाए ये भी जान लेते हैं। बच्चों में पेट दर्द का भी यही कारण रहता है, स्पेशली अगर एग्जाम से रिलेटेड है तो खान पान या स्ट्रेस से ही हो सकता है। लेकिन डॉक्टर को आप दिखा दीजिए, क्योंकि पेट दर्द कहाँ हो रहा है ये समझना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन है, बहुत ज़्यादा जोर से अगर आपका पेट दर्द होता है, ज़्यादा प्रमाण में पेट दर्द है, तो और कुछ है क्या, वो डायग्नोसिस करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए एक बार जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए। अगर कुछ खास नहीं है, डॉक्टर आपको कहते हैं कि खान पान से रिलेटेड है, तो खान पान की तरफ ध्यान दीजिए, अच्छा और हेल्दी डाइट लीजिए, बाहर की चीज़ें बंद कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत से स्टूडेंट में पाई जाती है वो है नींद आना। पढ़ाई में जैसे ही बैठे, किताब सामने ली तो नींद आ जाती है, आंख लग जाती है। चाहे रात को करने बैठो या सुबह जल्दी उठ के बैठो, किताब जैसे ही आगे आंख लग जाती है, नींद आ जाती है। तो इसके ऊपर भी क्या किया जाए, इस प्रॉब्लम को, अभी ये सिचुएशन को कैसे फेस किया जाए ये भी जान लेते हैं। एग्ज़ाम का नाम सुनकर ही नींद आती है, या पढ़ाई के बारे में सोच के नींद आने लगती है। तो ये नींद इसलिए आती है क्योंकि क्यों पढ़ाई कर रहे हो यही पता नहीं है। व्हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ाई क्यों करना है इसका जवाब सबसे पहले लिखिए, लिख के रखिए, आपके नोटबुक पे लिख के रखिए। मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा एम क्या है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, इस पढ़ाई से क्या एक्सपेक्ट मैं करता हूँ। अगर आपका व्हाई क्लियर है तो आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा, नींद क्यों आती है, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो तो नींद तो आएगी ही, तो आपको 5 घंटे कम से कम सोना ही है। अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हो, या फिर बाहर की चीज़ें खा लेते हो, या फिर बहुत ज़्यादा डाइट लेने के बाद नींद आने की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि आप पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो, आपकी मूवमेंट्स कम है, आपके मेटाबॉलिज्म का स्पीड कम हो गया, और इस वजह से भी खाना, हम जिसको सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, खाना पचने में अगर आपको देरी होती है, खाना अगर नहीं पचता है, इस वजह से भी आपको ज़्यादा नींद आ सकती है। सो क्यों नींद आती है वो ढूंढिए। सबसे पहले तो व्हाई ढूंढिए। दूसरा, देखिए कि क्या आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, नींद ले रहे हो। तीसरा, देखिए कि आपके खाने की क्वालिटी कैसी है, क्या आप भारी हेवी खाना तो नहीं खा रहे हो। तो कारण ढूंढिए, उसको ठीक कीजिए, आपका नींद का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया सब फिजिकल हेल्थ के इशू के बारे में। लेकिन क्या मेंटली फ्रेश रहना भी ज़रूरी है, और अगर हाँ ज़रूरी है तो मेंटली फ्रेश भी कैसे रहा जाए ये भी डॉक्टर से ही जान लेते हैं। नहीं, ये आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटली फ्रेश रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो है कि मेंटली फ्रेश रहना ही चाहिए, क्योंकि आप फ्रेश रहेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आपको जो मेमोराइज आपने किया है, जो याद करके रखा है, वो निकल जाएगा, एग्ज़ाम का स्ट्रेस टेंशन कम हो जाएगा। सो फ्रेश रहने के लिए क्या करना है? फ्रेश रहने के लिए ब्रेक्स लेना है। कंटिन्यू बैठ के सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, अपने ब्रेक लेने चाहिए। उसके साथ साथ अगर जिस चीज़ों से आपको मज़ा आता है वो आपने करना चाहिए। आप चुटकुले भी सुन सकते हैं बीच में, आप बीच में एक आधी क्लिप देख सकते हैं जिससे आपको हंसी आए। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ मेंटल रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ मेंटली फ्रेश रहने के लिए वो है एक्सरसाइज। मैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, जो मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो मैं स्पेसिफिकली जब काउंसलिंग करता हूँ तो ये पार्ट उनको बताता ही हूँ। कम से कम 20 से 25 मिनट उन्होंने एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब अगर आपको ये 25 मिनट वेस्ट नहीं जाना चाहिए ऐसा लगता है तो आप कोई फार्मूले है, कुछ आपको सुनना है, हेडफोन लगाइए, जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, चलिए, उसके साथ साथ याद रखिए। तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपको फ्रेश लगेगा, आपकी और पढ़ाई की इच्छा होगी, आप खुशी खुशी एग्ज़ाम देने जाएंगे और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। सो मेंटली फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, मेंटली फ्रेश रहिए, खाने की तरफ ध्यान रखिए। धन्यवाद। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ इशू है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।